हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2023-24 के अंतर्गत आरडब्ल्यूए का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसके अंतर्गत 8 अक्टूबर का मॉक एनालिसिस कराऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आज का जो मॉक टेस्ट आया था वो किस लेवल का था, उसका लेवल कैसा था और आप लोगों के स्कोर कितने रहने चाहिए थे। अगर आप लोगों का कितना स्कोर है जो सेफ है, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो आइए देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट जो आरडब्ल्यूए का हुआ था उसके विषय में बताता हूं कि आप लोग इस एग्जाम को इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप लोगों का 110 प्लस स्कोर किए होंगे तो आप लोग अपने आप को एक सही स्थिति में मान सकते हैं। और जहां तक मेरा मानना है 115 से 120 जिनका नंबर आया होगा वो कट ऑफ को क्लियर कर चुके होंगे। तो आप लोगों का जितना स्कोर बना होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों को अपने एक दोस्त का स्कोर दिखाता हूं। यहाँ पर उसका 122 पॉइंट कुछ स्कोर आया है और वह क्लियर कर चुका है कट ऑफ। तो आप लोगों को इसी के बेस पर तैयारी करना है। उसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीके में 17 क्वेश्चन सही था और उसका रीजनिंग में 17 क्वेश्चन सही था और हिंदी में 18 क्वेश्चन सही था। मैथ्स का उसका क्वेश्चन सही ज़्यादा नहीं था, तो मैथ्स का 12 क्वेश्चन सही था और गलत उसमें ज़्यादा हो गया था। तो आप लोगों को इसी प्रकार अपना भी स्कोर बता देना कि आप लोगों का स्कोर मैथ्स में कितना आया, रीजनिंग में कितना आया, हिंदी में कितना आया, उसके बाद जीके जीएस में कितना आया। और जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था। जीके आज का बहुत ही ज़्यादा आसान पूछा गया था जहां तक मेरा मानना है। उसमें कुछ मतलब करंट अफेयर्स जो कि आए थे वहीं आप लोग कठिन मान सकते हैं, नहीं तो जो पुराने पूछे गए थे उनमें से लगभग क्वेश्चन सही थे। और 2-3 क्वेश्चन जहां तक मुझे पता है उसने बताया था नटी नृत्य पूछा गया था, तो नटी नृत्य शायद हिमाचल प्रदेश का है। और इसके बाद हरिसेन का पूछा गया था, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन के दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। और इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि मुझे जहां तक लगता है जीके जीएस पिछले जो 2-3 मॉक टेस्ट आ चुके हैं वीकली उनसे आसान इस बार आया था। तो जीके में आप लोगों का स्कोर 13, 14, 15 ऐसे होना था स्कोर। अगर इससे ऊपर आप लोगों का स्कोर है तो समझिए आप लोगों ने बहुत बेस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है और आपकी तैयारी थोड़ा बेस्ट चल रही है। और इससे आप लोगों को एक सीख देखने को मिल रहा होगा कि जैसे सब बता रहे हैं कि टीसीएस हट गया है, लेकिन आप लोग जब आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टीसीएस के आधार पर ही पूछे जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वही पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इससे आश्वस्त हो जाना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहना है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि टीसीएस इस बार एग्जाम नहीं लेगी। आप लोग आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उससे पता चल रहा होगा। उसके बाद हिंदी में भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हिंदी में जो गद्यांश टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहीं आप लोगों से थोड़ा नहीं बन पाते हैं, लेकिन आप उसमें भी 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में गद्यांश से पूछे जाते हैं। उसके बाद मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया था, लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद जहां तक मेरा मानना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्य शुद्धि से प्रश्न पूछा गया था और सर्वनाम ऐसे कुछ से मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। संज्ञा शायद था, हाँ संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों का भी इसी तरह के तरीके से एग्जाम हुआ होगा। अगर आप लोगों ने हिंदी में 17-18 ऐसा स्कोर किया है तो आप लोगों ने एक अच्छा स्कोर किया है। जिनका 20 क्वेश्चन सही हुआ है हिंदी में, जिनका 15 प्लस का क्वेश्चन सही हुआ है जीके जीएस में, वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पर मान सकते हैं। लेकिन आपको अभी भी तैयारी करते रहना है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होने वाला है आगे चलकर। और आप लोगों का सिलेक्शन 130, 132 ऐसे नंबर लाने पर नहीं होगा। अगर आप लोग यूपी से हैं तो आप लोगों का अगर यूपी से हैं तो आप लोग कोशिश करिए 135 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है। इसके बाद अब मैथ्स का लेवल और रीजनिंग का लेवल बताता हूँ। तो रीजनिंग का लेवल भी बहुत सिंपल था। रीजनिंग में डाइस से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन आप लोगों का आया था। फिर कोडिंग डिकोडिंग में नंबर सीरीज टाइप का क्वेश्चन आया था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर डायरेक्शन के बाद आप लोगों का ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, जो कि A+B, A-B ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद आप लोगों के जो भी क्वेश्चन मतलब पूछे गए थे इसमें आप लोगों के एसएससी जीडी 2023-24 आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट में, तो रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था लगभग नॉर्मल ही था। सेटिंग अरेंजमेंट से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों का इसी बेस पे अपनी तैयारी को करते रहना है। और आप लोग जब अपनी तैयारी को बेस्ट कर लेंगे तो आप लोगों का रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके जीएस में, हिंदी में सब में स्कोर बढ़ने लगेगा। और जहाँ तक है रीजनिंग का लेवल, तो रीजनिंग का लेवल भी आप लोग अगर कह सकते हैं तो रीजनिंग का लेवल भी अच्छा ही था। अगर आप लोगों ने 16-17 क्वेश्चन भी किया होगा अभी स्टार्टिंग में तो आप लोग समझिए अपने आप को बहुत बेहतर मान सकते हैं। जिनका 10 क्वेश्चन सही हो रहा है और 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रीजनिंग में भी, तो उन्हें अभी थोड़ा अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है, या फिर
फिर वो भी 2 या 3 मॉक टेस्ट जो वीकली आता है उससे दूर रहें, अपना पहले थ्योरी कंप्लीट करें। और यही मैं जीके जीएस के लिए भी कह रहा हूँ। इसके बाद अब मैथ्स का लेवल, तो मैथ्स का लेवल जहाँ तक है जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़ा आप लोग मॉडरेट कह सकते हैं। उसके बाद सीआई से क्वेश्चन एक आया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से, उसे भी आप लोग थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था और ये सब आप लोग लाभ हानि से क्वेश्चन था, प्रतिशतता से क्वेश्चन था, तो ये सब क्वेश्चंस आप कह सकते हैं नॉर्मल ही थे। आप लोगों के टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप के, जैसे एलसीएम एचसीएफ में आपसे एक बटे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ जहाँ तक है मेरा मानना कि वो भी आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो आप लोग मैथ्स का लेवल भी बहुत हाई नहीं कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं मैथ्स का लेवल। अगर मैथ्स में आप लोगों का 15 क्वेश्चन तक सही हुआ होगा तो समझिए आपका बहुत अच्छा नंबर आया है। तो आपका जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने इस एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा किया होगा और पिछले बार से तो बेहतर इस बार किया ही होगा। तो जहाँ तक इसी उम्मीद से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना स्कोर और बढ़ाते रहना है, प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं पीछे प्रीवियस ईयर के। अगर टेक्स्ट बुक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन लेकर उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, एमटीएस, सीएचएसएल, उसके बाद जीडी, इन तीनों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं जो टेलीग्राम पर क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को उसे भी सॉल्व करना है, जीके जीएस का जो अपलोड कर रहा हूँ उसे सॉल्व करना है। उसके बाद हिंदी का मैं आप लोगों को जल्द ही एक नोट्स दूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आप लोग उससे पढ़ाई करके अपना नंबर हिंदी में 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत संतुष्टि देने वाला है। आप लोगों को इस वीडियो से जो अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीक में फिर से मैं आप लोगों का एनालिसिस करने आऊँगा क्वेश्चंस का। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।